अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बताया। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की, मन की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी। धीरे धीरे सुषुप्ति और सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। तो ये साधन का तरीका बताया बड़े सुंदरता से। बहुत सन्यासी लोग भी अपनाते हैं, सन्यासी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग उसको अपनाते हैं। और आपने नाम जप का नाम सुना ही होगा। नाम जप और मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एक ही चीज है। कंसंट्रेशन हम बैठ के करते हैं और दूसरा
जो नाम जप है वो चलते फिरते कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलिए, इस संतों ने बड़ा विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। आधा घंटा हमारा सुबह लगा, आधा घंटा सायंकाल। अब दूसरा, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तव में हमारा पुराना तरीका जो मैं आपके सामने रखूंगा, पश्चिम सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया। अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिम सभ्यता पे जा रहे हैं और पश्चिम के लोग हमारी सभ्यता अपना रहे हैं अपनी सभ्यता के साथ साथ। तो ये ऐसा है कि भोजन करने का आधा घंटे का समय जो सुबह और रात्रि को लगाते हैं, ऐसा है कि समय खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे। इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो दुनियावी वे खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए, अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के आपके शरीर में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है और यही हमारी भोजन करने की संस्कृति रही है, जिसे हम भूलते चले जा रहे हैं। भोजन करनी एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनता है, उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। यदि आप भोजन भगवान की याद में करेंगे, दिन में जब भी खाली होंगे ईश्वर की याद आ जाएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने आसान तरीका बताया कैसे सहूलियत से हो जाए। अगर इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा, परमात्मा की याद का रंग वो बनेगा। जब भी आप खाली होंगे तो ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ बन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब के कर रहे हैं। और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर का और आधा घंटा रात्रि का भोजन पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सभ्य और सुंदर तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरु ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा।
स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कौन सा समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम इस काम में समय लगाया जाए। तो ये देखा गया कि हर मनुष्य सोता है और सोने में औसतन 6 घंटे लगाता है। 6 घंटे सब सोते हैं। सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 20 मिनट। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर अपना भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपने बिस्तर पर बैठिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण। वे कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या? ऐसा काम जिससे दूसरी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए बड़े आराम से कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा मेरे कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा से हम प्रायश्चित करें कि परमात्मा इन कमियों से मुक्ति करे। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे जो काम हो जाते हैं गड़बड़ वाले, उनमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उससे झूठ बोल जाते हैं। इससे कोई फायदा तो नहीं, झूठ तो झूठ है। बिना मतलब झूठ क्यों बोले? अगर आपकी आत्मा ऐसी ऐसी छोटी बातों को करते हुए उड़ती है तो छोटी छोटी बातों को पकड़िए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वादा कीजिए और अगले रोज से उस छोटी सी खराबी को छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है
कि जिस बात का भगवान से वादा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी, विल पावर। ना करना अच्छा है वादा, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करे उसे पूरा करें, अपने विल पावर इच्छा शक्ति बढ़ाइए। इच्छा शक्ति बढ़ती है तो इसके बाद ईश्वर का ध्यान कीजिए, और जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी ध्यान में सो जाए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, इसके बाद विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन है जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। और जब ये अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है, वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है। जब उठता है, उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था में उठा, जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे तो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं इस ध्यान में सोया था, रात भर उसी ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूब कर सोया, उन्हीं विचारों में पड़ा रहा। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है बिहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। बिहार शैया सच्चा योग क्षेम का क्षेत्र है, क्या साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि प्रैक्टिकल कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। यदि हर व्यक्ति चाहे, चाहे कितना व्यस्त क्यों ना हो, अपने जीवन में अपने बना सकता है 24 घंटे में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर बना सकता है। चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, और दुनिया के काम करने के लिए सारा समय आपके पास मौजूद है। एक भी सेकंड नहीं लिया गया, सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है।
ये है साधना 8 घंटे की, जो मैंने आपके सामने रखा, परमात्मा की है इच्छा। पूज्य माता और बंधुओं, सुबह बताया था ध्यान कैसे किया जाए। यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगे। प्रेम प्यार, उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएंगे भाई, थॉट, ख्याल से। अगर कोई सांसारिक विचार आता है उसको हटाएंगे, फिर दोबारा अपने इष्ट की मूर्त बनाए, फिर हटेगा, फिर बनाएंगे। अभ्यास बाय प्रैक्टिस, अभ्यास। दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको सुनने की कोशिश करेंगे। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को चुने। जो नाम आपकी आत्मा को सबसे अच्छा और प्यारा लगता है, उसको मानिए। बड़े प्यार से बैठिए, सारे विचारों को हटाइए, और दिल की हर धड़कन पर उस नाम को सुनने की कोशिश कीजिए कि हृदय से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। ये तरीका ध्यान करने का हमारे संस्था के अखिल भारतीय सदमत सत्संग के जो बुजुर्ग हुए, उन्होंने तरीकत बताई। तरीका है, तरीकत। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।